नमस्कार साथियों। RWS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, अपनी 41 जिलों के राजस्थान की जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी। और ये जिला दर्शन आप सभी को पता है कि आप जिस भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी वैकेंसी की जिसमें राजस्थान जीके अगर आपका पूछा जाता है तो आपके लिए महत्वपूर्ण है क्लास। ठीक है, तो कम समय में आपके लिए बेहतर कंटेंट यहाँ पर उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो सभी क्लास ले। और जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। प्लेलिस्ट में बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर पिछली क्लासों को जरूर देखें। ठीक है, एक एक क्लास मतलब आपकी जो है एक क्लास एक जिला के हिसाब से आपको दी है। चाहे क्लास 10 मिनट की हो तो 10 मिनट की, 15 मिनट की तो 15 मिनट की, 20 मिनट की तो 20 मिनट की। टाइम डिफरेंस जिले के अनुसार आ रहा है। जितना ज़िले से मतलब फैक्ट बनना होता है उस हिसाब से आपका जो है क्लास कभी आधा घंटे की भी हो जाती है, तो कभी 1 घंटे पर भी क्लास पहुंची है ना। तो इस प्रकार की अपनी क्लास रहती है। और क्लास का फॉर्मेट मैं नए साथियों के लिए बताना चाहूँगा कि क्लास का फॉर्मेट ये रहेगा कि अपन जो है पहले मैप के माध्यम से समझेंगे, मैप के बाद में वन लाइनर पॉइंटों के माध्यम से, और उसके बाद में आप जो है लास्ट में वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपन करते हैं, जो अपन ने पढ़ा है उसी से प्रश्न बना के। ठीक है, तो ये क्लास का फॉर्मेट रहेगा। अगर आपको लगता है कि काम की चीज़ है और आप सभी को पढ़नी चाहिए तो क्लास को शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, ताकि आपको हर एक आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी डेली करंट अफेयर्स का आपके लिए जो कवर अप करवा रखा है वो भी आप जरूर देखा करें। शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से जो डेली आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉप 5 प्रश्न, उनको जरूर देखा करें। ठीक है, उसकी भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो ये दो सीरीज अपनी चल रही है, जो एक तो अपनी परमानेंट सीरीज मान लीजिए आप कि राजस्थान करंट अफेयर्स डेली शॉर्ट्स नोट्स आपको दिए जाते हैं, वो आपको डेली लगातार मिलते रहे और मिलते रहेंगे। जब से अपने RWS की शुरुआत हुई है तब से आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ गई क्लास। अब आपको अगर लगता है मैंने बताने की कोशिश की ताकि आपका टाइम ख़राब ना हो, भाई जो नए बच्चे आते हैं और वो क्लास को देखते हैं, अगर 2 मिनट भी उनकी ख़राब होती है तो मैं नहीं चाहूँगा। इसलिए क्लास के बारे में सब कुछ बता दिया है। तो अब आप क्लास में ज्वाइन हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपन करते हैं शुरुआत। श्री गंगानगर जिला अपन आज पढ़ने वाले हैं। गंगानगर जिले को साथियों अन्न का भंडार कहते हैं। राजस्थान की खाद्य टोकरी के नाम से भी इसको कहा जाता है, अन्ना घर भी इसको कहा जाता है। कहाँ पर है तो ये आपके उत्तरी राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर ये आपका श्री गंगानगर है, सबसे उत्तरी बिंदु। ठीक है, ये अपना 41 जिलों का राजस्थान का मैप है, जैसा आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से, है ना। तो अब अपन बात करेंगे कि अपना जो गंगानगर जिला है ये आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, इधर पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, इधर आपके अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है पंजाब के साथ। पंजाब का फाजिल्का और मुक्तसर जिला सीमा बनाता है अपने गंगानगर और हनुमानगढ़ के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से है ये चीज़ें, समझ गए। चलिए अब आ जाइए पॉइंटों पर। तो बात करते हैं साथियों गंग नहर की, जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ का। 1927 ईस्वी में महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था साथियों। बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह के द्वारा गंगानगर बसाया गया। पूर्व नाम की बात करें तो रामनगर याद रखेंगे आप। पहले इसका क्या नाम था, गंगानगर से पहले रामनगर इसको कहा जाता था। बाद में जाके बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह ने इसको बसाया 1927 में, और फिर इसका नाम क्या रखा गया, गंगानगर रखा गया। पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे पास शहर है। अन्न का कटोरा इसे कहा जाता है। कीनू और अंगूर का उत्पादन क्षेत्र है। कीनू मंडी बागानों की भूमि है, याद रखिएगा। श्री गंगानगर शहरी कोर्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर स्थित है। गजल गायक जगजीत सिंह का जन्मस्थल भी यही है साथियों। राज्य में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन इसी जिले में होता है। अगर बात करें सीधा राज्य में सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर पड़ती है तो वो आपके कहाँ हो जाएगी, दक्षिण में बांसवाड़ा में। ठीक है, चलिए
बात करें कवरसेन लिफ्ट की, तो कवरसेन लिफ्ट नहर द्वारा गंगानगर जिले में पेयजल की जलापूर्ति की जा रही है। गंगानगर जिले से राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करें तो 62, 911, 954, 3 नेशनल हाईवे NH 62, NH 911 और NH 954 गुजरते हैं साथियों। प्रमुख नदी की बात करें तो घग्गर नदी हो जाएगी। शुभंकर की बात करें तो सभी जिलों के शुभंकर मैं आपको बोलता हूँ, हमेशा याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चिंकारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपन गंगानगर जिले से इम्पोर्टेंट फैक्ट और क्या क्या बनते हैं। तो ये आपको देख पा रहे हैं, इसको इन चीज़ों को अपन अब जूम करके देखेंगे। ठीक है, ये अपने गंगानगर जिले का मैप है, तो एक बार इसको देख लीजिए आप। इस प्रकार से है, इसको बड़ा करके आपको बताया गया है। ठीक है, जैसा कि आपने मैप में देखोगे तो यहाँ इतना सा दिखेगा, यहाँ पर इसका ही बड़ा रूप आप देखेंगे ये। ठीक है, अब चलते हैं, इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप इसको इसमें जो है मेन पॉइंटों को अच्छे से देख पाए। ठीक है, नेशनल हाईवे हमने देखा NH 911, 954 और 911 और 954, और एक अपना कौन सा गुजरता है, NH 62 और गुजरता है, ये रहा आपका NH 62। ठीक है, तो 3 नेशनल हाईवे गुजरते हैं अपने, याद रखेंगे। ठीक है साहब, सबसे पहले पॉइंट है अपना कि राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव है, कौन सा है, कोठा गांव है। यहाँ आपने साथियों इस कोठा को उत्तरी गांव में आपने क्या पढ़ा होगा, तो वो भी सही है। इसका अगर आपको देखने को मिले कोणा गांव है ना, तो ये भी आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो उत्तरी गांव कौन सा हो जाएगा, कोठा या फिर कहे कोणा गांव। ठीक है, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु भी हिंदुमल कोट हो जाएगा। हिंदुमल कोट से आपके जो है राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है आपका, यही हो जाएगा हिंदुमल कोट। ये जो कोठा यानी कोणा गांव के पास में है, और ये आपके जो है कहाँ तक जाती है, पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ तक लगती है, तो ये आपके बाड़मेर जिले तक लगती है। ठीक है, और ये चीज़ें मैंने आपको राजस्थान की स्थिति और विस्तार जब पढ़ाई थी, आप इसी की जिला दर्शन वाली प्लेलिस्ट में देखेंगे, तो उसमें आपको बेहतर ट्रिकों के माध्यम से याद करवा रखी है, तो एक बार वो देख ले, पहली और दूसरी क्लास नंबर की। ठीक है, पुरातत्विक स्थल की बात करें जहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले, तो रंग महल सभ्यता यहाँ पर आप देखेंगे। एशिया की सबसे बड़ा कृषि फार्म, केंद्रीय कृषि फार्म, प्रथम सुपर थर्मल क्रिटिकल पावर प्लांट और केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र, ये सभी आप सूरतगढ़ के यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ये आपके गंगानगर जिले के जो प्रमुख फैक्ट थे ये थे। अब अपन बढ़ते हैं वन लाइनर प्रश्नों की ओर। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है मेरे दोस्त, तो क्लास को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मैं नए साथी जो जुड़े हैं उनसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो पुराने साथी हैं जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो तो समझते हैं चीज़ों को, उनकी दिक्कतें है ही नहीं। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं साथियों, अपन चलते हैं अपने वन लाइनर पॉइंटों पे। आ जाइए साथियों, श्री गंगानगर जिले की सीमा अगर देखें तो 2 जिलों के साथ लगती है, हनुमानगढ़ और बीकानेर के साथ, जबकि पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय और पंजाब के साथ अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। जैसा कि मैं आपको मैप में दिखाना चाहूँगा एक बार। चलिए मैप में, ये रहा मैप है ना, सीमा कहाँ कहाँ लग रही है आप देखेंगे कि एक तो आपके लग रही है हनुमानगढ़ के साथ। ठीक है, दूसरी आपके, एक सेकेंड, हनुमानगढ़ के साथ, दूसरी आपके बीकानेर के साथ, 2 जिलों के साथ सीमा बन रही है। इधर आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ कितनी बनाता है, 1070 किलोमीटर सीमा बनती है ना, रेड क्लिप लाइन पूरी। इधर आपके पंजाब हो जाएगा, तो पंजाब के साथ कितनी, पंजाब के साथ साथियों सीमा बनाता है 89 किलोमीटर की। पंजाब के कौन कौन से ज़िले, तो
फाजिल्का और मुक्तसर 2 ज़िले हैं जो कि अपने सीमा बनाते हैं श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के साथ। ठीक है, याद रहेगी ये चीज़ें। तो यही तो अपन थ्योरी में पढ़ रहे थे, ये मैप के माध्यम से अपन ने देख लिया, बात वही है। ठीक है, चलिए तो क्या देखा अपन ने कि भाई श्री गंगानगर जिले की जो सीमा है वो 2 जिलों के साथ लगती है, हनुमानगढ़ और बीकानेर के साथ। वहीं पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा और पंजाब के साथ अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। ठीक है, यह जिला राजस्थान राज्य का सबसे उत्तरी जिला है, बिल्कुल, जिसका कोठा या फिर कहे कोणा गांव राज्य के उत्तरी छोर पर स्थित है। हिंदुमल कोट अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु हो जाएगा। बात करें सूरतगढ़ तहसील है, तो सूरतगढ़ एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। रूस की सहायता से 15 अगस्त 1956 को स्थापित हुआ। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म जो कि रूस की सहायता से 15 अगस्त 1956 को स्थापित किया गया। यहाँ राज्य का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किया गया है। बात करें रंगमहल सभ्यता की, तो हड़प्पा कालीन घग्गर नदी के किनारे स्थित स्थल है। इसका उत्खनन का कार्य किया था श्रीमती धन्ना रेड्डी के द्वारा। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में सरस्वती व दृष्टि नदी बहा करती थी। इस जिले में सूर्य की सबसे तिरछी किरणें पड़ती हैं। राज्य का सबसे बड़ा दिन व रात वाला जिला भी यही है, यानी राज्य का सबसे बड़ा दिन यहाँ पर आप देखेंगे और सबसे बड़ी रात भी यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, जिले में तीसरा एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया है। श्री गंगानगर में ही सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां भी स्थित है। बात करें करणपुर की, तो गजल किंग जगजीत सिंह का जन्म स्थल है ये। राष्ट्रीय कला मंदिर जिसकी स्थापना होती है 1951 में श्री गंगानगर में, और यह कला एवं संस्कृति से संबंधित है। यहीं आप देखेंगे श्री गंगानगरी में कीनू बागवानी व बेहतर गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत होती है 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ श्री गंगानगर से। ठीक है, याद रहेगा, जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है इसकी शुरुआत होती है 2015 में सूरतगढ़ से। सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट, इसकी स्थापना 1999 में हुई। यह पावर प्लांट राज्य के सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है और यह कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला राजस्थान का प्रथम पावर प्लांट भी है जो सुपर क्रिटिकल श्रेणी के अंतर्गत आता है, और इस प्लांट की 8 इकाइयां कार्यरत है फिलहाल। ठीक है, वहीं बात करें बालक एथलेटिक्स अकादमी की, जो कि श्री गंगानगर में है। दी गंगानगर शुगर मिल्स करणपुर श्री गंगानगर में स्थित है। कपास मंडी एवं कपास शोध संस्थान श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर जिले में तीसरा एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया है। याद रखेंगे, तीसरा एग्रो फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? श्री गंगानगर में। चलिए साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ कहाँ चलती हैं? तो याद रखेंगे, श्री गंगानगर जिले में चलती है। राजस्थान में हरित क्रांति का आरंभ भी कहाँ से? श्री गंगानगर जिले से स्टार्ट हुआ। वहीं बात करें जगदम्बा अंध विद्यालय की स्थापना 1980 में यहाँ पर होती है। गंग नहर परियोजना यह राजस्थान की पहली सिंचाई नहर है जिसका निर्माण गंगा सिंह ने कराया। गंगा सिंह बीकानेर के महाराजा थे। इन्होंने सतलज नदी पर हुसैनीवाला हेड व फिरोजपुरा पंजाब से निकालकर शिवपुरा गंगानगर तक जो है मध्य, इसका जो 1922-27 में मध्य करवाया था। इसका जो स्थापना है, निर्माण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़े। इसका उद्घाटन साथियों 26 अक्टूबर 1927 को, 2 नवंबर 1984 को इसके विस्तृत स्वरूप का नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया था। वही बात करते हैं घग्गर नदी के बारे में। अब घग्गर नदी के बारे में तो आप सभी जानते हैं। श्री गंगानगर जिले में घग्गर नदी प्रवाहित होती है तथा बिजनौर नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। कंवरसेन लिफ्ट नहर द्वारा गंगानगर जिले में पेयजल की जो है पूर्ति की जाती है। श्री गंगानगर सहकारी कॉटन कॉम्प्लेक्स श्री गंगानगर में ही आपके नाम से पता चल रहा है।
वीजवायला पेट्रोलियम के विशाल भंडारों की प्राप्ति के लिए ये चर्चा में रहा। कैप्टन अवतार सिंह चीमा की बात करें तो ये श्री गंगानगर निवासी है, जो विश्व के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले प्रथम भारतीय थे। इन्होंने 1965 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। कैप्टन अवतार सिंह चीमा याद रखेंगे। वहीं बात करें जगदीश सिंह सिंगर, जो कि गजल किंग के नाम से प्रसिद्ध गजल गायक हैं। इनका जन्म श्री गंगानगर जिले में हुआ। वर्ष 2003 में पद्म विभूषण और 2012 में मरणोपरांत राजस्थान रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। वही बात करें अनूपगढ़, जो कि अब जिला नहीं रहा, कुछ समय के लिए जिला बनाया गया था। पुराना नाम क्या था अनूपगढ़ का? तो चुधेर था। क्या था? चुधेर कहेंगे अपन, ठीक है साथियों। ये जो शब्द है ये आपका यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है। ये क्या है? या फिर कई कई किताबों में इस प्रकार से भी लिखा हुआ है, और वैसे इसका जो राइट वो रहेगा वो ये है चुंगेर। यहाँ पर बिंदी और फिर गहगड़ी वाला चुंगेर। तो पुराना नाम क्या था? चुंगेर था। अनूपगढ़ का पुराना नाम क्या था? चुंगेर था, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, किसी को हंसी भी आ रही होगी तो माइंड को देखो, पढ़ाई करते वक्त नेगेटिव चीज़ों में नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो आ जाओ अब क्लास पे। अनूपगढ़ का पुराना नाम चुंगेर, ठीक है सब। अनूपगढ़ का बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के नाम पर अनूपगढ़ इसका रखा गया था। क्योंकि अनूप सिंह ने यहाँ पर चुगेर में क्या बनाया था? दुर्ग बनाया था, और उस दुर्ग का नाम रखा गया अनूपगढ़ दुर्ग। अनूपगढ़ दुर्ग रखा गया तो फिर इस जगह का नाम भी क्या हो गया? अनूपगढ़ हो गया। किसी समय यहाँ सरस्वती व दृष्टि नदी नाम की नदियाँ बहते हुए सिंधु नदी में गिरती थी, जो समय के साथ लुप्त हो गई, परंतु अवशेष स्वरूप घग्गर नाली आज भी यहाँ बहती है साथियों। घग्गर को नाली भी कहा जाता है, याद रखेंगे आप। राव बीका के समय इस प्रदेश को जांगल के नाम से जाना जाता था। वही बात करें चुगेर और उसके आसपास के क्षेत्रों पर, इसको क्या पढ़ेंगे? चुगेर पढ़ेंगे। चुगेर गह घड़ी वाला ये, ठीक है, और यहाँ पर बिंदी ऊपर, ठीक है, चुगेर पढ़ेंगे इसको। तो चुगेर और उसके आसपास के क्षेत्रों पर भाटियों का कब्जा था साथियों। दलपत सिंह ने चुगेर में गढ़ बनाना, चुगेर का मतलब समझ रहे हो आप? अनूपगढ़। क्या? अनूपगढ़। अनूपगढ़ भाई बीकानेर और गंगानगर इन्हीं का तो हिस्सा था, उसको नया जिला इन्हीं को तोड़कर बनाया था। तो वापस से अब कुछ हिस्सा जो था वो बीकानेर में मिल गया, कुछ हिस्सा अब गंगानगर में आ गया। तो गंगानगर में आया वो, उन चीज़ों को तो अपन यहीं पढ़ेंगे ना, ठीक है। चलिए, दलपत सिंह ने साथियों अनूपगढ़ में गढ़ बनाना प्रारंभ किया, परंतु भाटियों के विरोध के कारण यह गढ़ निर्माण पूर्ण नहीं हो पाया था, पूरा नहीं हो सका। कुछ समय बाद महाराजा अनूप सिंह ने अनूपगढ़ में यानी चुगेर में सन 1678 ईस्वी में पुराने गढ़ के स्थान पर नए गढ़ का निर्माण करवाया तथा इसका नाम अनूपगढ़ रखा है। तभी इसे चुगेर को यानी जो चुगेर स्थान है इसको अनूपगढ़ के नाम से जाना गया। अनूपगढ़ के विकास में इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर और कुछ क्षेत्र में घग्गर नदी से सिंचाई का योगदान रहा। अनूपगढ़ क्षेत्र में धूल भरी आंधी आती है, जो इस भूभाग की सामान्य विशेषता है। यहाँ की जलवायु गर्म और शुष्क है। अनूपगढ़ क्षेत्र में दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एक क्लेई लॉम मिट्टी, जिसमें आप देखेंगे धान, गन्ना, ज्वार, सरसों, गेहूँ, मक्का एवं नरमा आदि की फसल के लिए ये अच्छी है। वही बात करें बलुई मिट्टी की, तो इसमें बारानी फसलें होती है, जैसे कि बाजरा, ज्वार, मूंग, मोठ वगैरह, ठीक है। तो दो प्रकार की मिट्टी याद रखिएगा, क्लेई लॉम मिट्टी और बलुई मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर। अनूपगढ़ पूर्व में तत्कालीन रियासत बीकानेर में था, जो कि 27
अक्टूबर को, सॉरी 27 मार्च। चलिए आगे देखते हैं क्या है। हाँ, 27 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य का निर्माण पूर्ण हुआ, तभी से यह इस राज्य का एक कस्बा है। नहीं, ये यहाँ पर 27 मार्च गलत दे रखा है, 30 मार्च कर लीजिए उसको। ये जो यहाँ पर दे रखा है ना 27 मार्च, इसको आप क्या करेंगे 30 मार्च 1949 यहाँ लिख लीजिए, 30 मार्च 1949। ठीक है, याद रखना है यहाँ इस चीज़ को। 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य का निर्माण पूर्ण हुआ और तभी से यह राज्य का एक कस्बा है। ठीक है, 30 मार्च को आपका राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे आप। यही बात करें बुड्ढा जोहड़ राय सिंह नगर, सिखों का परम धार्मिक स्थल है। श्रावण माह की अमावस्या को सबसे प्रसिद्ध मेला यहाँ पर लगता है। बिश्नोई मंदिर बुड्ढा जोहड़ डावला श्री बुड्ढा जी लिखलौरी बिश्नोई पंथ में दीक्षित हुए और बिश्नोई समाज का प्रमुख आस्था स्थल है। यहाँ हर अमावस्या को मेला लगता है साथियों। राय सिंह नगर हत्याकांड की बात करें तो 30 जून 1946 को राय सिंह नगर में किसान सम्मेलन चल रहा था, जिस पर अंग्रेजों द्वारा चलाई गई गोलीबारी से बीरबल सिंह शहीद हो गए और आंदोलन का प्रमुख कारण पानी पर लिया जाने वाला आबियाना कर था साथियों। तो राय सिंह नगर हत्याकांड में जो आंदोलन किया गया था, तो इस आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था, तो वो आपके पानी पर लिया जाने वाला आबियाना कर था। ठीक है, आबियाना कर याद रखिएगा और ये लाइन भी याद रखनी है आपको, पानी पर लिया जाने वाला कर, क्योंकि इससे इस प्रकार से भी प्रश्न बन जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं। तो आबियाना कर क्या है, किससे संबंधित है, तो पानी पर लिया जाता था। ठीक है, यहीं आप देखेंगे लैला मजनू की मजार, प्रदेश में प्रसिद्ध लैला मजनू की मजार भारत पाक सीमा पर बिंजोर गांव में स्थित है। इस मजार पर प्रति वर्ष 15 जून को मेला लगता है, जिसे मोहब्बत का मेला कहा जाता है साथियों। अनूपगढ़ के किले की बात करें तो यह किला पाकिस्तान की सीमा के निकट अनूपगढ़ शहर में स्थित है, जो वर्तमान में खंडहर हो चुका है। वहीं बात करें गुरु गोविंद सिंह पनोरमा की, तो बुड्ढा जोहड़ राय सिंह नगर में स्थित है। डाडा पंपाराम जी का डेरा यह विजयनगर में स्थित है, जहां प्रतिवर्ष फाल्गुन माह में 7 दिवसीय मेला लगता है। मिल्क चिलिंग प्लांट की बात करें तो ये गढ़साना अनूपगढ़ में स्थित है। अनूपगढ़ तहसील में डावला गांव में स्थित एक छोटा सा पुस्तकालय है, जहां सिख शहीदों के चित्र सुरक्षित है। गढ़साना में राज्य का सबसे नवीनतम किसान आंदोलन 27 अक्टूबर 2004 को होता है। वहीं बात करें बरौर सभ्यता पुरातात्विक स्थल जो कि अनूपगढ़, यह सभ्यता अनूपगढ़ में सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई है और वर्ष 2003 में यहाँ उत्खनन का कार्य शुरू किया गया। यह स्थान सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों के लिए भी प्रसिद्ध है साथियों। तो ये आपके जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न अब यहाँ से शुरू होते हैं, कंप्लीट होते हैं। इतना ही विवरण इसमें जो है आपके था, है ना। तो ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं हुई है, छोटी क्लास है आपकी। तो सभी साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ना भाई, है ना। चलिए अच्छी बात है, कर लिया है, नहीं किया है तो कर लीजिए और एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई भी डाउट हो तो वो पूछा करें आप कमेंट में। कोई भी किसी भी बात को लेकर डाउट हो तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, संपर्क कहाँ करेंगे, यूट्यूब चैनल के बायो में जाएंगे, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की। ठीक है, पीडीएफ की ज़रूरत है या स्टडी मटेरियल चाहिए कोई भी चीज़ के लिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की साथियों। तो पहला ही प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, सभी इसका जवाब देंगे कमेंट में। ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों को अपन अभी पढ़ के आए हैं तो इनके जवाब हम सभी को आते हैं। प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं CET 10+2 का पेपर है। ठीक है, राजस्थान का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है बताइए, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल
लिमिटेड, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, या फिर आप कहेंगे पांचवा ऑप्शन अनुत्तरित प्रश्न। हाँ, अनुत्तरित का तो कोई मतलब ही नहीं है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट में, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से राजस्थान राज्य में कपास का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। तो कपास का उत्पादन कहाँ पर सर्वाधिक होता है, कौन से जिले में होता है बताइए, कपास का उत्पादन। बिल्कुल गंगानगर जिले में पढ़ के आए अभी अपन। कौन सा शहर शुगर मिल्स के होने वाले प्रदूषण से ग्रसित है, शुगर मिल्स से होने वाले प्रदूषण से ग्रसित है। तो अभी अपन शुगर मिल्स का क्वेश्चन किया था ना अपन ने, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। तो भाई इसका प्रदूषण भी कहाँ होगा, गंगानगर में ही होगा ना। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गंगानगर जिला कब बनाया गया था बताइए, 30 मार्च 1948, 30 मार्च 1950, या फिर 30 मार्च 1949, या 30 मार्च 1951 बताइए। तो गंगानगर जिला साथियों 30 मार्च 1949 को बनाया गया। राजस्थान का कौन सा जिला घग्गर मैदान का भाग है, घग्गर मैदान का भाग आपके कौन सा है, श्री गंगानगर है। गंगानगर के साथ साथ हनुमानगढ़ का क्षेत्र भी घग्गर नदी के प्रवाह का भाग है। घग्गर का तल जिसे स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है साथियों, जिसका उद्भव हिमाचल प्रदेश में कालका की श्रेणियों से होता है। वर्षा के समय इसका पानी फोर्ट अब्बास यानी पाकिस्तान तक चला जाता है। प्राचीन नाम द्रजती सरस्वती के नाम से इसे जाना जाता था। वर्तमान में घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे मृत नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है बताइए, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल गंगानगर में, कौन सी जगह, सूरतगढ़ में। कहाँ पर, सूरतगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले की सीमा पाकिस्तान तथा पंजाब राज्य के साथ लगती है। पाकिस्तान के साथ भी सीमा लग रही है और पंजाब के साथ भी सीमा लग रही है अपने श्री गंगानगर जिले की, याद है ना। ठीक है, राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन नहर कौन सी है, सर्वाधिक प्राचीन नहर भी कौन सी हो जाएगी आपकी, गंगा नहर हो जाएगी। श्री जगदम्बा अंध विद्यालय कहाँ स्थित है, तो श्री जगदम्बा अंध विद्यालय हमने पढ़ा गंगानगर में अभी इसी क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का वह जिला जिसमें सूर्य की किरणें सबसे तिरछी गिरती है, तो सबसे तिरछी कहाँ गिरती है, सबसे तिरछी कहाँ गिरती है बताइए, गंगानगर, धौलपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। या फिर आपसे पूछ लिया जाए सबसे सीधी कहाँ गिरती है, तो सीधी अगर पूछा जाए तो आपका बांसवाड़ा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, तिरछी यहाँ पर, तो तिरछी आपके गंगानगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में लैला मजनू का मेला किस जिले में लगता है। लैला मजनू का मेला आपके कहाँ लगता है, श्री गंगानगर में लगता है। लैला मजनू का मेला बिंजौर गांव में लगता है, याद रहेगा बिंजौर गांव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, राजस्थान में डांडा परंपरा का मेला किस जिले में लगता है। डांडा परंपरा का मेला किस जिले में लगता है बताइए। ऑप्शन है आपके हनुमानगढ़, फलौदी, टोंक या श्री गंगानगर। डांडा परंपरा का मेला आपका श्री गंगानगर जिले में लगता है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। डांडा परंपरा का मेला साथियों श्री विजयनगर में फाल्गुन माह में लगता है। ठीक है, चलिए राजस्थान के किसान आंदोलन के समय की घटना बीरबल सिंह हत्याकांड का संबंध किस जिले से है, तो ये भी आपके क्या हो जाएगा, श्री गंगानगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनूपगढ़ किस नदी के किनारे है। अनूपगढ़ किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे हो जाएगा। अनूप सिंह द्वारा बसाया गया है अनूपगढ़ नगर जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों, विजयनगर, घड़साना और खाजूवाला किस खनिज के प्रमुख उत्पादक स्थल है। ऑप्शन देखेंगे, चलिए तो ऑप्शन है आपके जिप्सम, तांबा, बॉलेस्टोनाइट या लोहा। क्वेश्चन क्या था याद है,
विजयनगर, घड़साना और खाजूवाला। विजयनगर, घड़साना, खाजूवाला ये किस खनिज उत्पादक के प्रमुख स्थल है? तो ये आपके किसके हैं? हाँ, बिल्कुल दिख रहा है आपको, जिप्सम के। बिल्कुल, जिप्सम उत्पादन के प्रमुख स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय कृषि फार्म जैतसर की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? बताइए। तो इसकी स्थापना कनाडा के सहयोग से की गई थी। केंद्रीय कृषि फार्म जैतसर में स्थित इसकी स्थापना कनाडा के सहयोग से की गई थी। अब बात करते हैं, घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के कितने जिलों में है? बताइए। तो घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र साथियों राजस्थान के 2 जिलों में है। कौन कौन से? तो ये आपके हनुमानगढ़ और गंगानगर हो जाएगी। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में है साथियों। तो साथियों ये आपके जो है वस्तुनिष्ठ कंप्लीट होते हैं और क्लास भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। छोटी सी क्लास थी, लेकिन जितने प्रश्न बनने हैं जिला दर्शन के तौर पर तो वो आपको यहाँ पर कवर करवा दिए गए हैं। कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा, और हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए आप जो है तारीफ भी कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट में टिक कर देंगे, ठीक है। या फिर आप सीधे हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक आपको यूट्यूब चैनल के बायो में दी हुई है। या फिर किसी क्लास की पीडीएफ की ज़रूरत हो तो आप पीडीएफ लिखकर और उस ज़िले का नाम लिख दीजिएगा टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर, आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो साथियों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और 2025 में एक नौकरी अपने नाम कर लीजिए। मिलते हैं अपन हनुमानगढ़ ज़िले के साथ आपसे अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।